ठीक है, तो अपन साई फर्स्ट, साई सेकंड और साई थर्ड कैलकुलेट कर लिए। अभी अपने को क्या करना है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ये करना है, तो b अपॉन ए पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे, b अपॉन ए पे। और b अपॉन ए कैलकुलेट करने के लिए या c अपॉन ए कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, बाउंड्री कंडीशंस यूज करनी पड़ती है, ठीक है ना। परिसीमा प्रतिबंध, और परिसीमा प्रतिबंध अपने पास में दो है। परिसीमा जो प्रतिबंध है बाउंड्री पे कंडीशन दो है, दो बाउंड्रीज है ना, तो दो जगह पे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। एक तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे, एक यहाँ पे x इक्वल्स टू a पे। यहाँ पे लगाएंगे तो ये साई फर्स्ट के और साई सेकंड के बारे में बात करेंगे कि ये इसका वैल्यू बराबर होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर होगा। जब इस पे लगाएंगे तो साई सेकेंड और साई थर्ड में बात करेंगे कि साई सेकेंड साई थर्ड बराबर होगा यहाँ पे, और साई सेकेंड और साई थर्ड का प्रथम अवकलज फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर होगा। चार बाउंड्री कंडीशन हो गए, दो बाउंड्रीज है, दो परिसीमाएं हैं, इनके ऊपर दो बाउंड्री कंडीशन, चार बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे और उनसे हम लोग इक्वेशन को एडजस्ट करते हुए गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन जो भी वॉटेवर जो आप करते हो, और उससे को करके हम लोगों को ये कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, आओ अभी स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करें, चलो आओ यहाँ परिसीमा प्रतिबंध से कहाँ पर लगाएंगे, x इक्वल्स टू 0 पे लगाएंगे। पहले यहाँ पे लगाएंगे हम लोग x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखो भैया आ जाओ, x इक्वल्स टू 0 पर परिसीमा प्रतिबंध बाउंड्री कंडीशंस एट x इक्वल्स टू 0, बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। आओ करो, x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 पे साई फर्स्ट, x इक्वल्स टू 0 पे साई सेकेंड, x इक्वल्स टू 0 पे बराबर होगा, ये होगा। साई फर्स्ट क्या आया, साई फर्स्ट आया मेरे पास में a एक्सपोनेंशियल आयोटा kx प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा kx। ये x इक्वल्स टू 0 पे कैलकुलेट करना है, मतलब इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर देना है। साई सेकेंड क्या है मेरे पास में, f एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा x, सॉरी प्लस आयोटा अल्फा x माइनस प्लस g एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा x। यह है, इसका वैल्यू भी कहाँ पे, x इक्वल्स टू 0 पे फाइंड आउट करना है। ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे। तो देखो रखो वैल्यू x का वैल्यू 0 रखो, a एक्सपोनेंशियल 0 प्लस b एक्सपोनेंशियल 0। अगर आप आंख बंद करके भी करोगे ना, पहले वाला याद है तो भी सही हो जाएगा ये। इसमें देखो f एक्सपोनेंशियल 0 g एक्सपोनेंशियल 0, वैसे आंख बंद करके करने से तो नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ फोकस रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये लो एक इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। एक बाउंड्री पर मैंने पहली बाउंड्री कंडीशन लगा ली, इससे एक इक्वेशन मिल गया। अब इसी बाउंड्री पे दूसरी कंडीशन लगाऊंगा जो कि डेरिवेटिव वाली, प्रथम अवकलज वाली, वो लगाऊंगा, एक और इक्वेशन मिल जाएगा। फिर यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगे, उन चारों को मैनिपुलेट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 नहीं, अभी x इक्वल टू 0 पे दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं ना, डेल साई फर्स्ट डेल x, ये भी x इक्वल टू 0 पे, अगर मैं डेल साई सेकेंड डेल x इक्वल टू 0 पे ये करूँ तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे तो क्या होने वाला है, देखो साई फर्स्ट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा a आयोटा k e टू पावर आयोटा k x, राइट, प्लस b आयोटा k e टू पावर माइनस आयोटा k x, माइनस आएगा ना, इट विल बी माइनस। ये x इक्वल्स टू 0 पे कैलकुलेट करना है आपको, x इक्वल्स टू 0 पे इक्वल टू, इधर से इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका ये कौन है, ये साई सेकेंड का डिफरेंशिएशन करो। साई सेकेंड का डिफरेंशिएशन f आयोटा अल्फा e टू पावर आयोटा अल्फा x प्लस g e टू पावर आयोटा अल्फा x,
और माइनस आयोटा अल्फा भी आएगा, माइनस आयोटा अल्फा आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक से जगह बना के लिखता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस जी आयोटा अल्फा ई टू पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स, और ये कहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, कहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू 0 पे, समझे। तो x का वैल्यू 0 पुट कर दो, x का वैल्यू 0 पुट कर दो, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो e टू पावर ये आएगा a आयोटा k e टू पावर 0 e टू पावर 0 माइनस b आयोटा k e टू पावर 0, ये आएगा f आयोटा अल्फा e टू पावर 0 माइनस g आयोटा अल्फा e टू पावर 0, ये आएगा। तो देखो ये आएगा a आयोटा k माइनस b आयोटा k, इधर से आएगा f आयोटा अल्फा माइनस g आयोटा अल्फा, ये मिलेगा मुझे। ये अगर मुझको मिलता है तो देखो ये अगर आता है तो इससे क्या होगा, आयोटा आयोटा है तो आयोटा तो सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा यार, आयोटा के माइनस बी के इक्वल्स टू एफ अल्फा माइनस जी अल्फा, ये हो गया ना। चलो ये कैंसिल आउट हो गया और जो मिला मुझको ये मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं हम लोग इसको। 2 इक्वेशन मिल गई मेरे को, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। किसी को कोई तकलीफ, समस्या, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये 2 इक्वेशन मिल गए हैं ना, 1 एंड 2, 2 इक्वेशन फाइंड आउट हो गए। किसी ने छापा नहीं है तो आप छाप सकते हैं यहाँ से, मैं थोड़ा पॉज कर दूँ, ये लो यहाँ पे पॉज कर लेना, ठीक है। हाँ, अभी इक्वेशन नंबर 1 2 हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड बाउंड्री पे अप्लाई करेंगे, सेकंड बाउंड्री पे। तो x इक्वल्स टू a के ऊपर बात करेंगे, x इक्वल्स टू a के ऊपर नहीं, उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, 1 और 2 के बाद में हम एक काम करते हैं, इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करके एक बार a को हटा लेते हैं, b के टर्म्स में ले आते हैं, एक बार b को हटा लेते हैं, a के टर्म्स में ले आते हैं, ठीक है ना, जैसे पहले किया था वैसे ही कर रहा हूं मैं। तो मैं इसको k से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इक्वेशन 1 को k से मल्टीप्लाई करके 2 में ऐड कर देता हूं एक बार, फिर 2 से माइनस कर दूंगा। ऐसा ही किया था पहले भी, ऐसा ही किया था, याद रखो। देख लो वहां पे मल्टीप्लाई किया होगा आयोटा के से, क्योंकि वहां पे इसमें आयोटा भी हुआ करता था, यहाँ पे आयोटा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो रही है ना, यहाँ पे केवल के है, तो मुझे के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। तो देखो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि इसको फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड करूंगा तो एक टर्म हट जाए, या तो बी का हट जाए या एक बार ए का हट जाए। तो ऐड करूंगा तो बी का हट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए का हट जाएगा, ठीक है। आओ आओ आओ, तो देखो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है, k मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, राइट, सिंपल सी चीजें हैं। इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर दो, इसको k से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ओ अरे हट, ये आएगा k से मल्टीप्लाई करेंगे तो a k प्लस b k, इसका लेफ्ट साइड हो गया, इसका लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो a k माइनस b k इक्वल टू, इसको k से मल्टीप्लाई करके करना तो ये आएगा f k प्लस g k, और इसका राइट साइड ऐड करेंगे तो इसका राइट साइड आएगा प्लस f अल्फा माइनस g अल्फा, राइट, ओके। यहाँ से देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, कौन कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, ये b के ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कौन बचा, यहाँ से बचा a के 2 a के बचा, यहाँ से f वाले को एक साथ रख लेता हूँ तो f वाला बचा k प्लस अल्फा, g वाले को एक साथ रख लेते हैं g k माइनस अल्फा, राइट। पहले वाले में इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, वहां पर आयोटा भी चलता था, यहाँ पे आयोटा चल रहा था, साथ में अंदर भी आयोटा आता था एक एक टर्म में, याद करो, याद नहीं कर सकते तो पेज पलट के देख लो, आपके पास में होगा। ये इक्वेशन नंबर 3, उस डेरिवेशन में जो इक्वेशन नंबर 3 था, ये भी शायद 3 था वहां पे, तो ये आ गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, ये तो ऐड कर दिया, अभी माइनस करेंगे तो ये केवल a में आया है, वो केवल b में आएगा, माइनस करेंगे तो क्या माइनस करेंगे, k को मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 1 से माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो
इक्वेशन नंबर ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले तो ये आएगा ए के प्लस बी के, लेफ्ट साइड होगा ना इक्वेशन नंबर 1 का, उसमें से माइनस करना है इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 का माइनस करूंगा तो ये आएगा माइनस ये ए के माइनस माइनस प्लस बी के। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड, इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड क्या है, के के साथ में एफ के प्लस जी के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड, माइनस माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 माइनस करूंगा तो एफ अल्फा वन सेकेंड एफ अल्फा प्लस जी अल्फा, जो ये माइनस किया तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, राइट। आओ भैया, ये देखो आगे क्या होगा, ये ए के से ये आ गया 2b के इक्वल टू, ये आएगा f कॉमन आ जाएगा दो में से, f वालों में से f कॉमन ले लिया, ये k माइनस अल्फा, इनमें से g कॉमन ले लिया तो g k प्लस अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, राइट। यहाँ से क्या करना है, मुझे b बाई ए चाहिए ना, b अपॉन ए कैलकुलेट करना है, तो b अपॉन ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करो, तो इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करो, देखो इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3, देखो क्या आएगा, ये 2b के अपॉन 2a के, तो a के ये कैंसिल आउट हो जाएगा, b अपॉन ए बचेगा, b अपॉन ए बचेगा। इसमें राइट की तरफ आएगा क्या, एफ के माइनस अल्फा प्लस जी के प्लस अल्फा, राइट, और इधर आएगा क्या, एफ के प्लस अल्फा प्लस जी के माइनस अल्फा, करेक्ट है, ये आ जाएगा, सही है। चलो ओके, ये b बाई ए आ गया। अभी हमारे को क्या करना है, हमारे को f और g को हटाना है, तो ये f g को हटाना है तो f कॉमन ले लें, ये सब में दोनों ऊपर और नीचे f से डिवाइड कर देते हैं, f से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, f से डिवाइड कर दो, इसको f से डिवाइड करें तो k माइनस अल्फा, इसमें आएगा g बाई एफ के प्लस अल्फा, इधर क्या आएगा, इसमें f कॉमन ले लो, f कॉमन k प्लस अल्फा, कॉमन क्या f से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी f से डिवाइड किया, f हट गया, यहाँ से g बाई एफ, इधर f से हट जाएगा, इधर g बाई एफ, k माइनस अल्फा, करेक्ट है। ये इक्वेशन आ गया इक्वेशन नंबर 5। वहां पर भी जो इक्वेशन नंबर 5 आया था उसमें ये ऐसा ही आया होगा जिसमें g बाई एफ आता था। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है, उसमें और इसमें डिफरेंस बस इतना सा है कि यहां पर आयोटा नहीं आ रहा, वहां पर आयोटा के टर्म्स आया करते थे। एक बार मैं चेक कर लूं क्या कि सही चल रहा है क्या, हम लोग कहीं पे अगर मिस्टेक हो गया ना तो फिर आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे रिपीट करना पड़ेगा ना। k माइनस आई के प्लस अल्फा, के प्लस अल्फा, के माइनस अल्फा, ठीक है भैया, करेक्ट तो चल रहा है, करेक्ट चल रहा है, करेक्ट चल रहा है ना। तो चलो अभी हम लोग क्या करें, ये ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 तक b अपॉन ए आ गया, तो अभी हमारे को क्या करना है, g अपॉन एफ कैलकुलेट करना है, जैसे पहले वैसे किया था ना वैसे ही। अभी तक का जो डेरिवेशन किया ना इसके अंदर मेथड इक्वेशंस सेम उसी तरीके से फॉलो हुआ है जैसे लास्ट केस में हुआ था। तो आप अगर एक चीज को बारीकी से ठीक से एक चीज को अच्छे से पढ़ लो, एक चीज को, तो आपको दूसरा वाला तीसरा वाला जो पैटर्न है ना, फिर तो पैटर्न ही फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये वैसे यूनिट सेकंड देखी जाए ना तो हर डेरिवेशन बड़ा है, डेरिवेशन है 5, काउंटिंग में बात करूँ तो बिल्कुल 5 डेरिवेशन है इसमें, है ना। एक तो 1D, एक 3D, एक पोटेंशियल स्टेप, एक ये रेक्टेंगुलर वाला और एक इसके आगे वाला, 5 ही डेरिवेशन है। बट 5 डेरिवेशन इतने बड़े बड़े हैं, बट इसमें एक
जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो लास्ट के 3 डेरिवेशन इनका तो पैटर्न ही सेम है। एक डेरिवेशन अगर अच्छे से आता है तो बाकी के आप कर सकते हो या लॉजिक ध्यान रख सकते हो। स्टार्टिंग के 2 डेरिवेशन है वो सेम टाइप के, तो आपको मतलब 2 चीजें समझनी है। तो ये यूनिट अगर आप मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करोगे ना, इस यूनिट में मार्क्स कटेगा ही नहीं। आपको क्या पूछेगा, आपको पूछेगा परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक कैलकुलेट करो। कहाँ मिस्टेक होगा, मिस्टेक क्या होगा इसमें, क्या नहीं आता आपको, ये मैथमेटिक्स करनी है। तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हो, नहीं प्रैक्टिस है तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि लास्ट के आंसर ध्यान में रखा करो, ठीक है। ये आ गया बी अपॉन ए, बी अपॉन ए आ गया। अब क्या करेंगे अपन, जी अपॉन एफ कैलकुलेट करें। आओ भैया, जी अपॉन एफ, तो जी अपॉन एफ के लिए क्या करें, अब सेकंड वाली बाउंड्री की कंडीशंस अप्लाई करेंगे। सेकंड वाली जो बाउंड्री है ये वाली, इस बाउंड्री x इक्वल्स टू ए के ऊपर, तो इधर साइज सेकंड है, इधर साइज थर्ड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइज सेकंड साइज थर्ड के इक्वल होगा, इसका पहला अवकलज इसका फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे। ये 2 कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, वहाँ से जी अपॉन एफ कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। सेम जो पहले किया था उसी तरीके से वैल्यूज ये लगा रहे हैं और कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो देखो आओ 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 आओ, देखो बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस applying boundary conditions at x equals to a, x equals to 0 पर, सॉरी 0 पे नहीं, a पे, a पर परिसीमा प्रतिबंध लगाने पर, ठीक है। क्या लगाएं, आओ इस पे क्या परिसीमा प्रतिबंध, परिसीमा प्रतिबंध होगा साइज सेकंड का वैल्यू एट x इक्वल्स टू ए, साइज थर्ड का वैल्यू एट x इक्वल्स टू ए। ये क्या होगा, इक्वल होगा ना, ये बराबर होगा भैया, ठीक है। तो देखो साइज सेकंड और साइज थर्ड, साइज सेकंड क्या था, साइज सेकंड था f एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा एक्स प्लस जी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा एक्स। ये साइज सेकंड का वैल्यू x इक्वल्स टू 0 रखेंगे, इसमें 0 नहीं ए पे बात कर रहा हूँ मैं, है ना। आगे देखो साइज थर्ड, साइज थर्ड क्या था, साइज थर्ड था c ई टू पावर आयोटा के एक्स इक्वल्स टू ए पे, ये था साइज थर्ड। अरे यही था, सी और डी के टर्म्स में था, डी को तो 0 कर दिया था, क्यों किया था उसकी कहानी मैंने सुनाई थी, ठीक है। ये आ गया, ये हो गया। x इक्वल्स टू ए रखो, x इक्वल्स टू ए रखेंगे तो f ई टू पावर आयोटा अल्फा ए प्लस जी ई टू पावर माइनस आयोटा अल्फा ए इक्वल टू, इधर भी a रखो, c ई टू पावर आयोटा के ए। ये आ गया, आ गया एक और इक्वेशन आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 6 आ गया। ये 6 नंबर का इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर दिस। अब देखो एक और बाउंड्री कंडीशन लगाए, प्रथम अवकलज को भी बराबर कर देते, फर्स्ट डेरिवेटिव भी इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल होगा तो क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल आएगा तो डेल साइज सेकंड डेल एक्स एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर, सेकेंड बाउंड्री पे लगा रहे हैं ना, डेल साइज थर्ड डेल एक्स एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर। ये भी दोनों बराबर होंगे, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो देखो इसका अवकलन करो, साइज सेकंड का, साइज सेकंड है, इसका डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। इसका डिफरेंशिएशन आएगा एफ आयोटा अल्फा ई टू पावर आयोटा अल्फा एक्स, इसका आएगा माइनस जी आयोटा अल्फा ई टू पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं, इसमें करते हैं हम लोग x इक्वल्स टू ए रखना पड़ेगा, और इधर से इसका डिफरेंशिएशन करो, इधर से फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इसका थर्ड का, तो थर्ड का डेरिवेटिव कैलकुलेट करो तो इसका c आयोटा के ई टू पावर आयोटा के एक्स, ये x इक्वल्स टू ए पुट करना है इसके अंदर भी,
ठीक है, रखो। ये छाप रहे हो ना आप लोग, मतलब टाइम दिया ना मैंने छापने के लिए, यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, ठीक है। आगे चलो आगे चलो, देखो x इक्वल्स टू ए पुट करो, तो एफ आयोटा अल्फा ई टू पावर आयोटा अल्फा ए माइनस जी आयोटा अल्फा ई टू पावर माइनस आयोटा अल्फा ए इक्वल टू सी आयोटा के ई टू पावर आयोटा के ए। करेक्ट है, ये हो गया। हाँ जी, ये एक और इक्वेशन मिल गया मुझे, इक्वेशन नंबर 7। ये इक्वेशन नंबर 7 मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है मुझे कैलकुलेट करना है एफ अपॉन जी का वैल्यू, और एफ अपॉन जी के वैल्यू के लिए सॉरी जी अपॉन एफ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी अपॉन एफ। तो जी अपॉन एफ के वैल्यू के लिए मुझे दो इक्वेशन पता है, एक इसमें भी जी है, इसमें भी एफ है, इसमें भी जी है, इसमें भी एफ है, और ये सी भी है। तो हम सी को हटा देते हैं क्योंकि सी का कोई काम नहीं है अपने पास, सी को अभी नहीं रखना है। तो सी को नहीं रखना तो अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 को 6 से डिवाइड कर दो, इसको 7 बोल दो, इक्वेशन नंबर 7। 7 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 को 7 से डिवाइड कर दो, अल्टीमेटली लास्ट में तो वही आना है। तो 7 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 7 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 6। तो डिवाइड करो तो क्या आएगा, ये देखो 7 ऐसा लिख दिया मैंने, एफ आयोटा अल्फा ई टू पावर आयोटा अल्फा ए माइनस जी आयोटा अल्फा ई टू पावर माइनस आयोटा अल्फा ए। इसका लेफ्ट साइड ये रहा, एफ ई टू पावर आयोटा अल्फा ए प्लस जी ई टू पावर माइनस आयोटा अल्फा ए इक्वल टू, साथ में राइट की तरफ ये है, ये इतना बड़ा सारा, इसमें ये है, तो इसमें ये सब कुछ है, इसमें क्या कैंसिल आउट होगा, सी और ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, आयोटा के बच गया, आयोटा के बच गया, तो दिस इज आयोटा के। अब देखो, अब आया ये, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं मैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं, लास्ट टाइम पे जैसा किया था। जिसने लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ा तो पहले लास्ट टाइम वाला कर लो, उसको एक बार देख लो, इसीलिए मैंने बताया था कि ये चालू करने से पहले एक बार उसको कॉपी कर लोगे ना माइंड में, तो ये सब कुछ सेट हो जाएगा। इसको उससे मल्टीप्लाई किया तो आयोटा के एफ ई टू पावर आयोटा अल्फा ए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा के जी ई टू पावर माइनस आयोटा अल्फा ए। बस ध्यान ये रखना कहीं मिस्टेक ना हो जाए, बस मेरे से तो अक्सर मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मेरा फोकस नहीं रहता, तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। एफ वालों को दोनों को एक तरफ ले आओ, जी वालों को एक तरफ ले जाओ। एफ वाले को इस तरफ ले आया तो एफ आयोटा अल्फा ई टू पावर आयोटा अल्फा ए, इसको इस तरफ ले आया माइनस आयोटा के एफ ई टू पावर आयोटा अल्फा ए। ठीक है, इधर जी वाला है ये आयोटा के जी ई टू पावर माइनस आयोटा अल्फा ए, और इधर वाला जी गया तो उधर पॉजिटिव हो गया, आयोटा अल्फा जी ई टू पावर माइनस आयोटा अल्फा ए। अब देखो आयोटा तो सारे ही टर्म्स में है क्या, आयोटा तो सभी टर्म्स में है, तो आयोटा तो सबसे हटा दो यहाँ से, आयोटा तो हटाओ ना, इसको क्या करना है। ठीक है, आयोटा को हटा दिया, यहाँ से इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ एफ और ई टू पावर आयोटा अल्फा ए, तो इसमें बचा अल्फा और इसमें बचा माइनस के। ठीक है, राइट। इधर से मैं कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन लूँ, इधर से मैं कॉमन ले लेता हूँ जी ई टू पावर माइनस आयोटा अल्फा ए, तो क्या बचा, इधर से के बचा और इधर से प्लस अल्फा, ये बचा। ठीक है भैया, तो मेरे पास में जो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, जी अपॉन एफ, तो इस एफ को उधर भेज दिया जी के नीचे, तो ये आ गया जी अपॉन एफ, इधर जो बचा ई टू पावर आयोटा अल्फा ए अल्फा माइनस के, और जो वो है वो इधर आ जाएगा,
वो इधर आएगा तो क्या आएगा, ई टू पावर माइनस आयोटा अल्फा ए, ये है के प्लस अल्फा। करेक्ट है, ये आ गया भैया अपने पास में जो भी जुगाड़ है ये मिला। अब देखो इसको थोड़ा और ठीक से लिख लेते हैं, जी अपॉन एफ, इसको ऐसे लिख लेते हैं के प्लस अल्फा। तो मैं इसमें से माइनस एक काम करता हूँ, एक तो इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ये ऊपर जाएगा तो 2i हो जाएगा, 2i आयोटा अल्फा एफ। दूसरी चीज नीचे के अपॉन अल्फा है, नीचे के प्लस अल्फा है, नीचे में ऊपर एक काम करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो के माइनस अल्फा हो जाएगा, के माइनस अल्फा, ये ताकि के से स्टार्ट हो जाए बस, इसी वजह से, और कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 8 आ गया होगा आई थिंक, पहले 7 तक हो गया था, किसी ने कॉपी नहीं किया है तो मैं चांस देता हूँ, यहाँ पे ट्राई कर लो, हाँ यहाँ पे कर लो आप, ठीक है। ये 8 हो गया इक्वेशन नंबर। जी अपॉन एफ का वैल्यू आ गया, एक बार जी अपॉन एफ का वैल्यू मैं कंफर्म कर लूँ, क्या आया है अपने पास में, जी अपॉन एफ का वैल्यू अल्फा माइनस के या के माइनस अल्फा, एक ही बात है, 2 आइटा अल्फा ए अपॉन ए, ये आ गया। अब जी अपॉन एफ का वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 से हम लोग पहले जो कहाँ पे जी अपॉन एफ का वैल्यू कहाँ पे रिक्वायरमेंट था अपने को, इक्वेशन नंबर 5 में होगा आई थिंक, ये रहा जी अपॉन एफ इसमें रखेंगे, है ना, इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 की ज़रूरत पड़ेगी एक तो मुझे, और एक इक्वेशन नंबर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 8 की। तो मैं काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 5 की ज़रूरत पड़ेगी, तो इक्वेशन नंबर 5 को उठा लेता हूँ यहाँ से, अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 को उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रॉम 5 ये था 5, इक्वेशन नंबर 5 है ना। तो 5 में 8 से वैल्यू पुट करने पर, फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 8 इन इक्वेशन 5, 5 में मान रखने पर 8 से, 5 में मान रखो, 5 में वैल्यू पुट करो, b अपॉन ए इक्वल टू, यह आएगा के माइनस अल्फा, जी अपॉन एफ का वैल्यू आएगा नेगेटिव ई टू पावर 2 आइटा अल्फा ए, ये यहाँ से आ रहा है के माइनस अल्फा, और ये आ जाएगा के अपॉन अल्फा, के प्लस अल्फा, और इसमें पहले से के प्लस अल्फा था, के प्लस अल्फा। दूसरा नीचे वाला जो पोर्शन है वो उसमें क्या आएगा, के प्लस अल्फा माइनस जी अपॉन एफ का वैल्यू ई टू पावर 2 आइटा अल्फा ए, के माइनस अल्फा अपॉन के प्लस अल्फा, और ये जो था के माइनस अल्फा पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, के माइनस अल्फा, ठीक है। ये आ गया, आगे इसको सोल्व करो, सिंप्लीफाई करें, b अपॉन ए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर देखो k प्लस अल्फा, ओके k प्लस अल्फा है, इसका एलसीएम ले लो तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये k अपॉन अल्फा, अगर ऊपर k अपॉन अल्फा का एलसीएम लूंगा तो k अपॉन अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो k माइनस अल्फा और k प्लस अल्फा आ जाएगा। इधर जो है ये ई टू पावर माइनस 2 आइटा अल्फा है, इधर भी ऐसा ही है k प्लस अल्फा और k माइनस अल्फा। नीचे वाले में भी मैं के प्लस अल्फा एलसीएम लूंगा तो ये नीचे वाला अल्फा ये के प्लस अल्फा से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा नहीं। सेम उसमें भी ऐसा ही हुआ था, बस चीजें चेंज हो रही है, वहां पे आयोटा भी आता था, यहाँ पे आयोटा वायोटा नहीं है, सेम कॉपी कर रहा हूं मैं। के प्लस अल्फा मल्टीप्लाई करूंगा तो के प्लस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ई टू पावर माइनस 2 आइटा अल्फा ए, ये k माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये k माइनस अल्फा k प्लस अल्फा, ये क्या होगा k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये भी
के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर दोनों में से कॉमन